एक भक्त ने पूछा है, सीताराम में कौन अधिक इम्पोर्टेंट है? सीताराम। सीताराम कौन है? श्री रामो जगतां तातो जगन माता तु जानकी। जगत के पिता राम है और जगत की माँ जानकी जी है, सीता है। तो संसार में हमारे माता पिता दो होते हैं। अगर हम ये ऐसे ही सीताराम को मान लें, लीला में ऐसे ही थे भी, क्योंकि संसारी विवाह हुआ था सीताराम का। वैसे तो एक ही दो बने हैं, सिद्धांत के द्वारा दो है ही नहीं। स एकाकी न रमते सद्वितीयमैक्षत स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्यकोपनिषद के पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का तीसरा मंत्र। महाप्रलय में अकेले राम थे, मन नहीं लगा। देखिए, ये भी एक्टिंग है। सबई नैबरे में मन नहीं लगा। हमारे संसार में जब कोई अकेला रहता है कई दिन, तो घबराहट होती है, बोर होता है। क्या करे अकेला? और जब बहुत भीड़ होती है घर में, कहीं शादी ब्याह वगैरह में, फंक्शन में, तो घबराता है आदमी। लेट्रिन में क्यों लगती है? ऐसे ही जब भगवान के सब लड़के आवारा हो जाते हैं, कलयुग में बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो महाप्रलय कर देते हैं, अकेले हो जाते हैं। छुट्टी बवाल से। अब अकेले भी मन नहीं लगा बहुत दिन तक, तो फिर क्या करें? फिर बहुत सारे बन जाए। बहुत श्याम प्रजा ये जो, तो राम ही दो बन गए, एक पति एक पत्नी। पतिश्च पत्नी च भवताम। गिरा अर्थ जल बीजिम कहियत भिन्न न भिन्न। बोलने में दो है, वास्तव में दो नहीं है, क्योंकि एक ही दो बना है, तो दो नहीं हो गया। जैसे क्षणमः
सब ही मिले भगवाना। एक क्षण में राम सबसे मिल लिए, ऐसे कैसे? अरे भाई, आप लोग कहीं से आते हैं, अपने माँ बाप बेटा स्त्री पति से मिलते हैं, तो एक के बाद एक से मिलते हैं ना। और लाखों करोड़ों पब्लिक से एक क्षण में मिल लिए, कैसे? अनंत रूप धारण कर लिए। और सबने ये समझा कि राम केवल मुझसे मिल रहे हैं और किसी से नहीं मिले। मैं कितना लकी हूं कि वनवास से इतने साल बाद आए और हमसे ही मिले। महाराष्ट्र में करोड़ों गोपियों के साथ करोड़ों श्री कृष्ण बने, लेकिन एक गोपी ने दूसरे को नहीं देखा कि वहां भी श्री कृष्ण है। वो समझती है बस मेरे ही पास है श्री कृष्ण। फुर्सत कहाँ देखने की, इतना आनंद मिलता कि वो दूसरी ओर देखे कैसे। उसके सब इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि सब निश्चेष्ट हो जाते हैं, आनंद में लीन हो जाते हैं। तो सीताराम एक ही है, लेकिन लीला में दो बने हैं। और भगवान की सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा बस एक है, भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्म। वरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास जाकर पूछते हैं, सुप्रीम पावर कौन है? क्या पहचान है उसकी? तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। तो उत्तर दिया वरुण ने, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिषं विशन्ति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे संसार की रक्षा हो, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम भगवान। राम शब्द का अर्थ बताया गया है। रा शब्दो विश्व वचनो मश्चापीश्वर वाचक। रा माने संसार, दो शब्द है ना, राम। तो रा शब्दो विश्व वचनो, रा माने विश्व संसार, और मश्चात ईश्वर वाचक, और मां माने ईश्वर शासन करने वाला, इस संसार को बनाने वाला, शासन करने वाला, चलाने वाला, गवर्न करने वाला, प्रेरक, वो राम है। यही परिभाषा वेद ने बताई थी ना वरुण ने, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे रक्षित हो, जिसमें लय हो। और यही परिभाषा वेदांत ने बताई। पहला सूत्र वेदांत का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अब
शिष्य को ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई तो शिष्य ने पूछा ब्रह्म की क्या परिभाषा है। तो दूसरा सूत्र बनाया वेद व्यास ने, जन्माद्यस्य यतः। पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म। और यही पहला मंत्र या श्लोक भागवत में आया, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम राम कृष्ण भगवान। देखिए एक बात बता दें आप लोगों को कि वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मयुहवत्। जो भगवान को जान ले भगवान बन जाए। पुराण भी कहता है भगवत्वाय कल्पते, भगवान बन जाता है जीव भगवत प्राप्ति के बाद। अरे तुलसीदास भी कहते हैं जानत तुम ही होई जाई। तुमको जानकर महाराज तुम हो जाता है। तो फिर ये भगवान की परिभाषा अलग से क्यों बताई वेद ने? ये तो सारे महापुरुष भगवान हो गए फिर। हाँ, झगड़े की बात आ गई तो वेद व्यास ने एक सूत्र बनाया, जगत व्यापार वर्जम। संसार को बनाना, प्रकट करना, उसमें व्याप्त होना, उसकी रक्षा करना, प्रत्येक जीव के साथ एक एक रूप धारण करके सबके हृदय में बैठकर उसके आइडियाज नोट करना, ये काम भगवान ने किसी महापुरुष को नहीं दिया, ये स्वयं करते हैं। भोग मात्र साम्य लिंगाच्य दूसरा सूत्र बनाया, चौथे अध्याय के चौथे पाद का 21वां सूत्र वेदांत। यानी भगवान का आनंद और भगवान का ज्ञान, ये दोनों चीजें तो सदा को मिल जाएंगी महापुरुष को, लेकिन सृष्टि करने का काम भगवान ने अपने हाथ में रखा है। वो कार्य किसी महापुरुष को कभी नहीं दिया गया और वो काम गोबर गणेश का महापुरुष चाहता भी नहीं। हम लोगों के गंदे आइडियाज नोट करना, ये काम कोई अच्छा तो है ही नहीं। हम लोग दुनिया में बीए एमए पास करते हैं तो ढूंढते हैं कोई अच्छी सर्विस मिले। हाँ, अगर कोई कहे भंगी वाली सर्विस करोगे, है ये है, हम सर्विस नहीं करेंगे। हाँ? तो भगवान और ये गंदी सर्विस कर रहा है बिना पैसे के, सबके हृदय में बैठकर उसके गंदे गंदे विचार नोट करे। अरे अच्छे विचार हम लोग कितने करते हैं। 24 घंटे में हमारे जो आइडियाज होते हैं भीतर से मन के, वो कितने अच्छे होते हैं, 1% भी नहीं। हर समय संसार का अटैचमेंट या दुश्मनी, राग द्वेष इसी में पड़े हैं। वो चाहे माँ से प्यार करे, चाहे बाप से, चाहे बेटे से, चाहे भाई से,
वो सब संसारी तो है गोबर गणेश। भगवान का चिंतन कितनी देर करते हैं, हिसाब लगा लीजिए आप लोग। तो भगवान के चिंतन के अलावा जितना चिंतन किया वो सब डर्टी, माइक, निंदनीय, गंदा। लेकिन भगवान को नोट करना पड़ता है, क्योंकि जजमेंट देना है, फल देना है। तो ये काम भगवान ही करते हैं। इसलिए संसार को बनाना और उसके व्याप्त होकर उसको चलाना, वरना ये जड़ वस्तु कैसे ठीक ठीक चलेगी। इतने लोग आप लोग देखते हैं ना आकाश में तारे, सब ठीक ठीक चल रहे हैं। अगर कोई चलाने वाला न हो, सब टकरा के समाप्त हो जाए, 5 मिनट पीने लगे। ये सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, सब लोगों को देखो, पृथ्वी, जल, तेज, इतना बड़ा समुद्र छोटी सी पृथ्वी के चारों ओर उछल रहा है और पृथ्वी नहीं डूबती। सब कंट्रोल कर रहा है वो सुप्रीम पावर। ये जाड़ा आया, गर्मी आई, बरसात, ये हमारे हृदय में ये जड़ वस्तुएं हैं। हाथ, पैर, आंख, कान, मुख सब जड़ है। जैसे तकिया, इनमें चेतना प्रकट करता रहता है निरंतर, तो अपना अपना काम करते हैं। ये सब वेद कह रहा है। तो भगवान संसार के माता पिता दोनों हैं। तो इस दृष्टि से माँ का स्थान ऊंचा है। और देखो एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताएं आपको। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में घिघियाते रहे, रिरियाते रहे राम से, कृपा कर दो राम, कृपा कर दो राम। राम सीरियस बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बस बैठे हैं सीरियस, सिर भी नहीं हिलाते। उन्होंने कहा ये बाप ऐसे ही है, अब चलो माँ के पास। अंत में उन्होंने कहा, कबहू का अम्ब अवसर पाई, मोरिहु सुधी त्याई भी कछु करुण कथा चलाए। माँ कभी जब पिताजी का मूड बढ़िया हो तो करुण कथा चला करके, कथा प्रसंग, कोई कृपा की, दया की, और उसी समय मेरे विषय में भी 2 शब्द बोल दीजिएगा तो सुनत राम कृपालु के मोह बिगड़ी वो बन जाए। तो माँ मेरी बिगड़ी बन जाएगी। यानी तुलसीदास के भी दिमाग में ये बात थी कि माँ अधिक कोमल होती है, जैसे संसार में होती है ना, ऐसे उधर भी होती होगी। ऐसा होता नहीं है, आप लोग धोखे में ना आवे। तुलसीदास जी को ऐसा आइडिया है अपने संसार का, तो वो समझ रहे हैं कि माँ से कह देंगे तो वो ज्यादा दयालु है, वो पिताजी से सिफारिश कर देंगी। वो पिताजी और माताजी 2 नहीं है, और फिर पिताजी बुद्धू नहीं है कि माताजी के कहने में आ जाएंगे। वो तो आपका हृदय देखेंगे कंप्लीट सरेंडर है कि नहीं।
वहां कोई घपड़ सपड़ नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आज सीता जी तुलसीदास की सिफारिश कर दे तो कल सूरदास, परसों मीरा, परसों कबीर तमाम खड़े हो जाएंगे, माँ हमारी भी करो। एक की कैसे करेंगे? तो जो कानून है, राम ही केवल प्रेम पियारा, वही चलेगा। कानून में कोई परिवर्तन भगवान के यहाँ नहीं होता, लेकिन फिर भी संसारी माँ बाप के दृष्टिकोण से तुलसीदास ने ऐसा कहा, और आप भी ऐसा कह सकते हैं सीता माँ से, लेकिन समझे रहिए बुद्धि में ये दो नहीं है। अतएव सीताराम को एक मान करके ही दोनों माँ है, दोनों बाप है, ऐसा मान करके जरा भी भेद बुद्धि न होने पाए और उपासना करनी चाहिए।